देखिए अब देखिए यहाँ पढ़ना क्या है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिकम्पोजिशन। कभी बोलते हैं डिकम्पोजिशन। वियोजन कौन, वियोजन या अपघटन, है ना। वियोजन या अपघटन, बात समझ में आ रहा है। यहाँ देखो, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया अंग्रेजी में बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि देखिए, डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन का अर्थ होता है जुड़ना, ठीक है। कंपोजिशन का अर्थ कथी होता है, जुड़ना। अगर इसके अंदर लग गया है कथी डी, तो कह रहा है डिकम्पोजिशन। जैसे देखो हाइड्रेशन होता है, कथी होता है हाइड्रेशन, एक होता है डिहाइड्रेशन। कथी होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या समझते हैं, हाइड्रेशन का मतलब पानी का भरना, ठीक है, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी। तो जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपको जैसे हम लोग का डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाता है, तो हमें क्या चीज चाहिए, ग्लूकोज। ओआरएस के घोल पीते हैं ना जी, ओआरएस का घोल पीते हैं, जिससे क्या होता है हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आता है और हम उससे डिहाइड्रेशन से हमें लड़ने की क्षमता हो जाता है। या फिर हमें किसी अचानक ज्यादा सीरियस में है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पानी चढ़वाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पानी चढ़वाना पड़ता है। तो देखिए जो डॉक्टर साहब देते हैं कि नहीं, पानी चढ़ाना लगता है नहीं लगता है। जैसे आप इसमें कैसे होगा, तो आपको ज्यादा मुंह चल रहा हो, पेट चल रहा हो, तब जाके इंसान को कथी होता है, डिहाइड्रेशन बोला जाता है। मुंह पेट अगर दोनों चल रहा है तो क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन। और ये ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो इसको डायरिया बोलते हैं। कभी बोलते हैं डायरिया। और ये 72 घंटा तक आपका झरेगा, ठीक है, 72 घंटा तक। तो आपको इसमें जाने की संभावना है। इसलिए जरूरी ये है कि आप, ठीक है, जरूरी ये है। हाँ, तो हम कहाँ थे, डिहाइड्रेशन के पास, है ना। तो डिहाइड्रेशन से शरीर में पानी कमी हो जाता है और आपका मतलब तबीयत खराब, इसलिए पानी चढ़ाना उसमें जरूरी हो जाता है डायरिया में। तो डिहाइड्रेशन का मतलब समझ लीजिए कि कथी होना, कमी, पानी का कमी होना। यहाँ पे डिकम्पोजिशन है, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ होगा जिसका टूटना यहाँ पे तय है। कंपोजिशन मतलब जुड़ना, तो कंपोजिशन मतलब टूटना, तो डिकम्पोजिशन मतलब कथी हो जाएगा, सॉरी, कंपोजिशन माने जुटना, तो डिकम्पोजिशन माने कब हो जाएगा, टूटना। यानी कि किसी ना किसी पदार्थ का टूटना ही क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पे है काकोथीरी, CaCO3, कथी का सूत्र है, संगमरमर। कथी के सूत्र है, संगमरमर के, हम कई बार बता चुके हैं। और ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कथी है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं काकोथीरी। कथी बोलते हैं, काकोथीरी। तो इसको थोड़ा सा पनिया रख दीजिएगा, कथी रख दीजिएगा, पनिया, ये टूट जाएगा। कथी हो जाएगा, टूट जाएगा। आई बन जाएगा CaO, आप प्लस कथी CO2, और ऊपर से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि एक यौगिक, अभिक्रिया कौन है, वियोजन या अपघटन। तो देखिए यहाँ पे कोई यौगिक है और ये कथी हुआ, टूट के दो पदार्थ बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। KCl, हाँ KClO3 है शायद, एक सेकंड रुक जाए, हाँ O3 है बात, KClO3। ये अभिक्रिया एग्जाम में पूछा था बिहार पुलिस के, ये डायरेक्ट अभिक्रिया बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा था। बात समझ में आ रहा है। तो टूटेगा तो KCl प्लस कथी O2, कथी बना लेगा, O2। समझ में आ रहा है।
तो KCl प्लस O2। अब KCl कथी है? पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है कि नहीं? और ये कथी है? ऑक्सीजन है। तो एक यौगिक टूट के दूगो यौगिक का निर्माण किया कि नहीं किया? किया। तो टूटा कि नहीं टूटा, ये हम समझना चाहते हैं आपसे। टूटा कि नहीं टूटा? टूटा ना। तो टूट के दूसरी का अभिक्रिया का निर्माण किया कि नहीं किया? तो इस तरह से कौन अभिक्रिया कहलाएगा? कौन अभिक्रिया कहलाएगा? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो लिखिएगा वह अभिक्रिया, पहले लिख के डाल दिए हैं। अरे यार लिख के डाल देना चाहिए ना। वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के वह अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक, टूटने से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं जिनका गुण मूल पदार्थों से भिन्न होता है, जिनका गुण मूल पदार्थों से भिन्न होता है, उसे हम यौगिक या उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, जिसका गुण मूल पदार्थों से भिन्न होता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए लिखिए, एक नोट लिखिएगा, नोट लिखना है। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव से कराई जाती है। अपघटन अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव से कराई जाती है, इसीलिए इसे हम उष्मा के प्रभाव से कराई जाती है, इसीलिए इसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव से कराई जाती है, इसीलिए इसे हम उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए इसे हम उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया? एकल विस्थापन अभिक्रिया लिख के डैश दीजिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया लिख के डैश दीजिए। एकल विस्थापन अभिक्रिया लिख के डैश दिए। देखिए, वैसा अभिक्रिया जिसमें
किसी यौगिक वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, जिसमें उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, किसी दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात एक समझ लीजिए, मुझे मेरा एक बात समझिए बाबू, एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझिए। ये हमारा प्रकृति पर जुड़ा बात है बाबू। देखो पहले समझो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझो, बढ़िया से समझो। कहावत में कहा गया है एगो कि वीर भोग्य वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा, अर्थात धरती पे, और ये धरती पर, और ये धरती उसी का है जो वीर है, बलवान है, ताकतवर है, कमजोरों की नहीं है। आप अगर कमजोर हैं तो आपसे कोई भी वस्तु छीनी जा सकती है, याद रखो। अगर आप कमजोर हैं तो आपसे कोई भी वस्तु छीनी जा सकती है, अन्यथा अगर आप में ताकत है, लड़ने की सामर्थ्य है, तो आपका वस्तु कोई छीन नहीं सकता। कहावत में कहा गया है जोरू जमीन जोर के आना तो किसी और के। कहने का मतलब, मेरा बात समझ जाइए, जोरू जमीन जोर के आना तो किसी और के। बात मेरा समझ लीजिए, जोरू जमीन जोर के, यानी कि जोरू मतलब पत्नी होती है, ठीक है। जोरू मतलब क्या होता है, पत्नी होती है। और जमीन मतलब जोरू जमीन जोर के, आज जोर जमीन तो जमीन समझिए रहे हैं, तो पत्नी और जमीन ये दोनों खूबसूरत चीजें हैं, ठीक है। पत्नी और जमीन दोनों कहती है खूबसूरत चीजें हैं। और अगर आपके अंदर खूबसूरत चीजें आपके पास है, अच्छा रोड में जमीन है, पत्नी सुंदर है, और आप मुंहजोर नहीं है, लड़ने वाला नहीं है, तो आपकी पत्नी को कोई और भगा के लेके जाएगा और जमीन को कोई और छीन के लेके चल जाएगा। इसीलिए कहावत कह दिया है कि जोरू जमीन जोर के न तो किसी और के, ताकत है तो हासिल करो, न तो कोई छीन के लेके जाएगा। समझ में आ रहा है, जमीन भी छीन सकता है, पत्नी को भगा भी सकता है। इसीलिए जोरू जमीन जोर के आना तो किसी और के, कहावत ये कह के तय कर दिया है, ठीक है। इसलिए कहावत में कहता है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या किसी तत्व का समूह किसी दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे हम कभी कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए बाबू, यहाँ हम आपको उदाहरण के साथ बताते हैं। यहाँ Zn प्लस CuSO4 है, कथी है, Zn प्लस CuSO4 है। ये देखिए बाबू, इसमें हई ताकतवर है और हई कमजोर है, तो इसका पत्नी हई है, ठीक है। अरे माइनस है तो पत्नी हुआ, आई प्लस है तो पति हुआ, हई ससुरा पति है लेकिन ये दूसरा का है कि नहीं। ये पति है लेकिन दूसरा का है, तो ये कमजोर है, तो इसके पत्नियां को ही भगा के लेके जाएगा। देख लीजिएगा कैसे भगा के ले जाता है। कहावत में कहा गया है कि जोरू जमीन जोर के न तो किसी और के, लिखे बाबा का नाम मोगल जन, लिखे बाबा का नाम मोगल जन, जन 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 आ गया, तो सबसे पहले कथी आया, जन।
अब सुनिए, लिखे बाबा का नाम अगल जन कर फेर, लिखे बाबा का नाम अगल जन कर फेंकत कोनी सन हुई कुई फेरा, कुई 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 यहाँ आया, बाद में ना आया जी। हैं बहुत देर के एकरा बहुत देर के बाद ना कोई आया, आया कि नहीं आया, यानी कि है ज्यादा क्रियाशील है है कम क्रियाशील है ज्यादा क्रियाशील है है कथी है कम क्रियाशील है। एकरा सुंदर चीज आगर है तो कहेगा हाँ चल छोड़ यार हम के अपना घरे ले जाई तरियो है कि ना, सही हो जाते ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu, ये हो गया। भाग गया कि नहीं इसका पत्नी, जमीन दूसरा का हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आया। अभी कथी हो गया, जिंक सल्फाइड कहा था, है पहले कॉपर सल्फाइड कहा था, कथी कहा था, कॉपर सल्फाइड। तो अब हई आयल है तो कह तू भाग, अब हमरा संगे का नाम जोड़ लेता नहीं है। अब कथी कहा है, जिंक सल्फाइड। रावण मुंहजोर था, सीता को ले गया कि नहीं ले गया, लेकिन राम जी ज्यादा मुंहजोर थे तो ले आए, छीन के लिया कि नहीं लिया, है कि नहीं। यही कहावत में सुन लीजिए, पहले ही से तय है ज्यादा मुंहजोरी हो तबे जाई न तो ना जाई। आगे सुनो, हई सुनो, पहले हई बात देखा सुन लो, कितना सुंदर बात बा। एगो है Zn बा, ठीक बा, बहुत ऐसा है, आपको हम कल बताएंगे दूसरे क्लास में और भी चीजें, थोड़ा टाइम हो चुका है। एक कोलरीन है, ठीक है। तो लिखे बाबा का नाम अगल जन कर फेंकत कोनिशन हुई हुई, लास्ट में होता आ जन आ गया पहले, है कि ना, तो कह तू हट हमें है दे हाँ कहेगा प्लस माइनस बा, है कथी बा प्लस, तू हट साइड लागे तो हो गया ZnCl2, जिंक क्लोराइड हो गया। अब प्लस कथी हो गया H2, ये अकेले कर दिया कि नहीं कर दिया, कहता जोर कर मोट बना के रोज तोरा का जरूरत है कि नहीं, इसलिए जोरू जमीन जोर के ना तो किसी और के, ठीक है। उतार लीजिए, समझ में आ नहीं आया।